हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर्वेश एंड आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी में असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या हैं। तो पीएचपी असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज इनटू वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज होता है वेरिएबल्स में वैल्यूज को असाइन करने के लिए। द बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इज असाइन। ये जो साइन है ये असाइन का साइन है। इसका यूज वैल्यू को असाइन करने का काम आता है। तो आइए अब हम इसको समझते हैं कि पीएचपी में कौन कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज आते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर है असाइन। इसका यूज़ होता है कि वैल्यू असाइन करने के लिए। जैसे कि हम इस तरह कर सकते हैं कि $x असाइन $i, या फिर $z में हम 7 को असाइन करा रहे हैं। इसका मतलब हो रहा है कि लेफ्ट ऑपरेंड गेट्स सेट टू द एक्सप्रेशन ऑन द राइट। मतलब राइट साइड की जो एक्सप्रेशन है वो असाइन हो जाएगी या सेट हो जाएगी लेफ्ट ऑपरेंड में, या लेफ्ट जो है वेरिएबल है उसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 7 जो है वो राइट में है, वो असाइन हो रहा है लेफ्ट वेरिएबल जेड में। इसी तरह जो वाई है, वाई की जो वैल्यू है वो असाइन हो रही है $x में। तो इस तरह हम पीछे में असाइन करते हैं वैल्यूज़ को। नेक्स्ट है ऐड देन असाइन। इसका जो सिंबल है इस तरह प्लस इक्वल्स टू, और इसका यूज़ होता है इस तरह कि $x प्लस इक्वल्स टू 7। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऐड 7 इंटू एक्स देन असाइन सम इंटू एक्स। इसमें क्या होगा इस तरह जैसे हम क्या करें कि पहले हम एक्स में 7 को ऐड कर देंगे, देन उसका जो सम आएगा वो हम अगेन एक्स में ही असाइन करा देंगे। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। सिमिलरली थर्ड सब्ट्रैक्ट देन असाइन, जिसका सिंबल है माइनस और इक्वल्स टू, इस तरह यूज़ किया जाता है। और इसको इस तरह लिखते हैं $x माइनस इक्वल्स टू 7। और इसमें क्या होगा कि फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम एक्स देन रिजल्ट असाइन इनटू एक्स, जिसको हम इस तरह लिखते थे कि $x में से पहले हम 7 माइनस कराएंगे, देन अगेन उसका जो रिजल्ट है वो x में असाइन हो जाएगा। तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट देन असाइन। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि इसमें क्या होगा कि इसका साइन है प्रोडक्ट स्टार और इक्वल्स टू, स्टार का मतलब प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसको हम इस तरह लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें क्या होगा फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 5 टू एक्स देन रिजल्ट असाइन इन टू एक्स। इसको इस तरह लिखते हैं कि एक्स में हम क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, एंड देन जो रिजल्ट आएगा वो अगेन एक्स में असाइन हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट है डिवाइड देन असाइन कोशेंट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख देंगे। और इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट डिवाइड 7 बाई एक्स एंड देन कोशेंट असाइन इन टू एक्स। मतलब कि 7 से हम पहले एक्स को डिवाइड करेंगे और जो कोशेंट आएगा जिनका वो एक्स में असाइन हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। एंड लास्ट है डिवाइड देन असाइन रिमाइंडर। इसको रिमाइंडर और इक्वल्स टू साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट डिवाइड 7 बाई एक्स देन रिमाइंडर असाइन इनटू एक्स। इसमें क्या हो रहा है कि एक्स 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स को, बट इसमें हम कोशेंट असाइन नहीं करा रहे, इसमें हम रिमाइंडर असाइन करा रहे हैं एक्स में। तो इसमें रिमाइंडर असाइन हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं। तो आइए अब हम इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं हमारे एडिटर के अंदर। सो गाइस अब हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है असाइनमेंट अंडरस्कोर ऑपरेटर्स डॉट PHP के नाम से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे x, इसमें मैं क्या करता हूँ 5 असाइन करा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा कि y इक्वल $x। अब मैं अगर इसे इको कराऊँगा $y और सेव करता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, कॉपी पाथ करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद यहाँ से मैं इसको हटा के यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट, एंटर मारूँगा। तो मुझे 5 प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वाई में मैंने क्या किया, वाई में हमने क्या कर दिया कि एक्स को असाइन करा दिया। तो इस तरह ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो ऑपरेटर है उसकी, प्लस प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। ये पहला हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि असाइन कराऊंगा। तो मैं कर चाहता हूँ कि $x इक्वल्स टू $x प्लस इक्वल्स टू 7, ठीक है। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। यहाँ पे मैं इको करूँगा $x। और एक काम और करता हूँ मैं यहाँ पे बी आर टैग कॉन्कैटिनेट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ मैं इसको।
और जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे 12 आउटपुट दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, पहले x में असाइन करा दिया 7, पहले मैंने x में सम करा दिया 7 का, देन मैंने x में असाइन करा दिया उन दोनों का सम। तो इस तरह क्या हुआ कि x में पहले 5 था, 5 + 7 12, एंड देन 12 असाइन हो गया x में, तो इसलिए x का आउटपुट आ रहा है 12। अब मैं क्या करूँगा, थर्ड ऑपरेटर जिसका नाम है सब्ट्रैक्ट एंड इक्वल्स टू, तो मैं अगेन क्या करूँगा, x में ये माइनस साइन इक्वल्स टू, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 5 करा देता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ और इको करता हूँ $x, और मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे इस x के बाद कॉन्कैटिनेट कर लेता हूँ br, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मुझे आउटपुट दे रहा है 7, क्योंकि मैंने क्या किया, पहला x में था 12, ठीक है यहाँ पे। अब क्या किया मैंने, इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट कर दिया 5 से, तो ये क्या करेगा पहले कि x में 5 सब्ट्रैक्ट करेगा पहले, देन x में असाइन करा देगा, एंड देन फिर हमने x को प्रिंट कर लिया। सो नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड असाइन। तो प्रोडक्ट असाइन के लिए मैं क्या करूँगा, x और स्टार इक्वल्स टू, मैं करता हूँ 2, अभी x की वैल्यू 7 है, और अब मैं करता हूँ इको $x अगेन, और अगेन मैं br टैग लगा लेता हूँ यहाँ पे, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, तो अब इसका आउटपुट आ रहा है 14। क्यों? x में था अब 7 में मैंने क्या किया कि x को असाइन करा दिया, मैंने प्रोडक्ट असाइनमेंट करा दिया 2 के साथ, x में था 7 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से पहले, एंड देन जो आउटपुट आएगा वो अगेन x में चला जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू आ रही है 14। नेक्स्ट है फिफ्थ, डिवाइड इक्वल्स टू। तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, इसके लिए साइन है डिवाइड इक्वल्स टू, और मैं कर देता हूँ अगेन 2, ठीक है, और ई को करता हूँ $x अगेन, और इस वाले x के साथ मैं br टैग लगा दूंगा, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अगेन मुझे आउटपुट दे रहा है 7। क्यों, क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या थी x की वैल्यू 14, अब क्या किया मैंने 14, मैंने x से क्या किया डिवाइड असाइनमेंट इक्वल्स टू 2 से मैंने क्या किया डिवाइड किया x को, x की वैल्यू को, और जो आउटपुट आया जो कि 7 हुआ वो 7 x में असाइन होगा, तो इसलिए इसका आउटपुट आ रहा है 7। नेक्स्ट है लास्ट, रिमाइंडर एंड इक्वल्स टू। तो रिमाइंडर क्या करता है कि डिवाइड करेंगे हम और उसका रिमाइंडर सेंड करा देंगे, तो इसके लिए मैं करता हूँ x इक्वल्स टू x रिमाइंडर इक्वल्स टू, और मैं 7 से ही डिवाइड कर देता हूँ इसको, और अब मैं इसको अगेन इको $x कराऊँगा, सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं br टैग लगा देता हूँ, और अगेन रिफ्रेश करूँगा, तो अब इसकी वैल्यू आ गई 0। 0 क्यों है, क्योंकि मैंने क्या किया, अब यहाँ पे x की वैल्यू थी 7, मैंने क्या किया 7 से डिवाइड किया 7 को, तो 7 से 7 डिवाइड हो गया, पर इसका रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 0, तो वो जो रिमाइंडर है वो x में असाइन हो गया, तो इसलिए x की वैल्यू आ रही है 0। सो इस तरह ये असाइन